हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि अगर आपका फ्रंट वॉक ओवर नहीं है तो आप उसको किस तरीके से आराम से कर सकते हो, कुछ आराम से इजी स्टेप्स में। तो वीडियो को एंड तक देखना, अपने फ्रेंड्स का शेयर कर देना ताकि वो भी क्लियर सीख पाए। लेट्स गो। I put my bros before. व्हाट्स अप गाइस। स्टेप नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रंट वॉक ओवर के लिए आपको आना चाहिए आर्च। आर्च जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में सीरीज में सबसे पहले सिखाया था कि आर्च को आप पेड़ के थ्रू किस तरीके से कर सकते हो। आर्च के 5 अलग अलग वेरिएशन बताए थे कि आप उसको आराम से सीख सकते हो आर्च। तो आपको आर्च आना चाहिए। एक बेसिक में करके दिखाता हूँ फिर भी। आर्च आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपका आर्च नहीं होगा तो आपको फ्लिपिंग में थोड़ी कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। इसलिए कोशिश करें कि आर्च को सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए। हम भी अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं, सबसे पहले हम आर्च ही करवाते हैं ताकि वो स्टूडेंट को क्लियर आसानी से ईजी कर सके। नंबर 2, यहाँ पर फ्रंट वॉक ओवर के लिए आपको हल्का सा एक हैंड स्टैंड आना चाहिए, जो कि आप किसी पेड़ के थ्रू हैंड स्टैंड करके देन आर्च कर सकते हो। बट अगर आप डायरेक्ट करने की कोशिश करते हो तो मैं सिंपल यहाँ खड़ा हूँ, हैंड्स ऊपर है। देन उसके बाद अगर मैं हैंड स्टैंड करता हूँ तो वहाँ गिर के आर्च करने की कोशिश करूँगा। हैंड स्टैंड, आर्च। तो यहाँ पर मैंने यही करा है कि मैंने हैंड स्टैंड करा है, देन उसके बाद गिरते गिरते आर्च करने की कोशिश करी है। स्टार्टिंग में लोग गिरेंगे, आई नो, आप भी स्टार्टिंग में गिरोगे, लेकिन कोशिश करें कंटिन्यू करने की। ऊपर हैंड स्टैंड, आर्च करने की कोशिश, मैं गिर गया। इसका मतलब क्या है कि मेरे लेग स्लिप हो रहे हैं। स्लिप, जो मेरा एडी पार्ट है ना वो ऐसा जा रहा है, ऐसा कभी नहीं जाएगा। आपको ना टाइट रखना पड़ेगा ताकि आप गिरने से बच सको अपने आप को। हैंड्स ऊपर, टाइट। पंजों पर लैंडिंग करने की कोशिश करिए, ना कि एडी पर। एडी पर आप स्लाइड हो जाओगे, पंजे पर टाइट रहोगे। तो पंजों पर लैंड करिए और हैंड स्टैंड के बाद आर्च बनाने की कोशिश कर लीजिए। देन इसके बाद आगे अपन करते हैं। हैंड ऊपर, आर्च। ये आर्च अपन बन चुके। अब यहां से करना, अपने आप को उठाने की कोशिश करना है। अगर आपको किकअप आता है या फिर आपको हैंड हॉप आता है, इनमें से कोई ना कोई एक आप यूज कर सकते हो। अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं आता है तो आप अपने हैंड या अपने चेस्ट को ऊपर की ओर पुश करने की कोशिश कर सकते हो। बस यहाँ पर मैं भी करने वाला हूँ। जैसे मैं आर्च करूँगा तो अपने चेस्ट को ऊपर उठाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो मुझे ये स्टेप को प्रॉपर करना पड़ेगा ताकि मैं इसको क्लियर कर पाऊँ। तो आप स्टेप 2 में यहाँ पर पूरा करने की कोशिश करिए। लेग्स को पंजों पर लैंड, फिर नॉर्मल लैंड। आप एडी रखोगे, गिर जाओगे। प्रॉपर लैंड करने की कोशिश करिए। स्टेप 2 आराम से हो जाएगा। स्टेप नंबर 3, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको यहाँ से उठना पड़ेगा। उठने के लिए आपको आपका चेस्ट ऊपर फेंकना पड़ेगा, हैंड्स ऊपर फेंकने पड़ेंगे। आर्च, ये आर्च बन चुका। यहाँ से झटका। ये जो मैं झटका देने की कोशिश कर रहा हूँ ये आपको सीखना पड़ेगा। या तो आप किसी मित्र का सपोर्ट ले सकते हो कि मित्र ने यहाँ पर आर्च बनाया है, यहाँ पे पीछे से पकड़ के उठाने की कोशिश कर सकते हो। सॉरी, हैंड स्टैंड, देन आर्च। रुकना है, यहाँ कोशिश, फ्रंट, देन आर्च, वेट। यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, आपको यहाँ से पकड़ के उठाने की कोशिश करना पड़ेगा। आप इस तरीके से आगे उठा सकते हो ताकि एक हैबिट बन जाए उठने की। आपका हैंड हमेशा सामने रहना चाहिए ताकि आप उसको क्लियरली कर पाओ। एक और बार, होल्ड, वेट। यहाँ से बस हैंड हमेशा सामने होना चाहिए, ये वाला, तभी आप इसको इजी कर पाओगे। चलो, हो गया। अब यहाँ पर करना पड़ेगा, जैसे आपने फ्रंट अपने मित्र के साथ उठाने की कोशिश कर ली है, अब यहाँ पर आपको अकेले करने की कोशिश करना पड़ेगा। तो 3 नंबर का जो स्टेप है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करिए ताकि आप उसको अच्छे से, सहजता से ईजी कर पाओ, उठा पाओ और आप उसको अच्छा स्टैंड सीख पाओ। 4, अब यहाँ पर अपन फ्रंट हैंड स्प्रिंग नहीं कर रहे, जो कि हॉप के साथ स्प्रिंग में वे में करा जाता है। हैंड स्प्रिंग में जो स्प्रिंग वर्ड है ना, वो उसका मतलब वही होता है, ये होता है। लेकिन यहाँ पर अपन ओनली
आर्च करने के बाद उठ रहे, ताकि अपन वॉक ओवर को प्रेजेंट कर पाए। तो अपन को वही चीज़ करना है, आर्च करने के बाद यहाँ पर अपनी बॉडी को, अपने हैंड को यहाँ से ऊपर उठाने की कोशिश करना पड़ेगा। अपना जो हैंड का जो पार्ट है ना, वो हमेशा झटके से आगे आना चाहिए, ताकि आप उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ। और कोशिश करें कि आपका आर्च जितना अच्छा होगा, आप स्टैंड उतना अच्छा कर पाओगे। इस तरीके से अपनी बॉडी को हमेशा उठाने की कोशिश करिए, ताकि आप उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ। इस तरीके से आप एक इस तरीके से आप फ्रंट वॉक ओवर आराम से कर सकते हो। ये एक फ्रंट वॉक ओवर होता है, ताकि आप कर पाओ। आगे जाओ, इसमें मेरा वो उठेगा, मैं ऊपर खड़ा होने लग जाऊंगा। जैसे अगर यहाँ बेड है तो उठ के आप आगे जाने चाहिए, हमेशा आगे नहीं जाना। ये आपको नीज बैंड नहीं करना, नीज आपको बैंड हो रहा है, खड़े हुए आर्च बनाया, अब आर्च में वैसे आपके नीज आ जाएंगे, नीज बैंड नहीं होगी, आपको बैंड नहीं करेगा। अगर बॉडी आर्च में है तो आर्च में आगे जाऊंगा, कहीं भी बैंड नहीं होगा। एंड कुछ छोटी सी चीज़, जैसे कि अब आप जैसे ही फ्रंट वॉक ओवर उठाने की कोशिश करोगे ना, तो आपके चेस्ट को हमेशा आप झटके से ऊपर उठाने की कोशिश करिए। जैसे कि झटका जो लेते हैं ना अपन आगे, ये वाला, जैसे कि ये अपना आर्च करा है और आगे झटके से उठाने की कोशिश करना, ताकि आप आर्च करने के बाद झटके से ऊपर उठ जाओ। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप कर सकते हो और आराम से आप सीख जाओगे। और नंबर अगर स्टेप 5 की बात करा जाए तो प्रैक्टिस है। आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप उतना अच्छा कर पाओगे। आज आपने फ्रंट वॉक ओवर करा, फ्रंट हैंड स्प्रिंग करोगे, वेबस्टर करना स्टार्ट कर दोगे, फ्रंट फ्लिप करना स्टार्ट कर दोगे, तो आप धीरे धीरे करके सारे स्टंट कंप्लीट कर लोगे। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, फॉलो। और हाँ, आई नो बहुत पब्लिक मुझे देख रही है, काफ़ी कैमरा पीछे घुमा सकते हो।